हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक वाली कढ़ी की रेसिपी। तो आज सुबह मैंने ये बनाई थी कढ़ी, तो मैंने शूट भी कर ली थी कि चलो मैं आप सबके साथ है ना शेयर करती हूँ। और हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना कि ठंडियों में इसी तरह का खाना है ना फिर अच्छा भी लगता है। और मैं आलू खा खा के ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना हमारे वहाँ पे आलू बहुत ज़्यादा बनते हैं। और मुझे आलू ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, लेकिन हाँ ठीक उतना ही, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा मुझे आलू नहीं पसंद है। तो है ना, आज मैंने हमारे सामने वाले के वहाँ से ये मठा मंगाया था, एकदम ताज़ा ताज़ा उन्होंने अभी बनाया था। तो मंगाया, उसके बाद यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो तेल के अंदर मैंने जीरा, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। इनको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद फिर डालूँगी प्याज और लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से भून लेना है। और कढ़ी का जो ना घोल है ना वो मैंने बना ही लिया है, तो वो मैंने रेडी करके रख दिया। और यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले। तो मैं कढ़ी के अंदर धनिया पाउडर डालती हूँ, काफ़ी लोग नहीं डालते हैं, तो वो अपना अपना स्वाद होता है। तो मैं तो डाल देती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है कढ़ी। और हाँ, इसके अंदर ना जो मेथी के दाने होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालना भूल गई थी। तो मेथी दाने भी बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी में अगर आप डालते हैं तो। और यहाँ पर है ना, मैंने जो पालक काट के रखी थी, धो के साफ़ करके अच्छे से रख दी थी, कट कर दी। अब इसको डाल के ना अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए पालक अच्छी से पक गई। तो जो मैंने कढ़ी का घोल बनाया था ना, यानी बेसन और दही का घोल बनाया था ना, उसको यहाँ पर डाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल देना है और कढ़ी को अब है ना उबाल आने तक चलाते हुए इसी तरह से पकाना है। तो यहाँ मेरी कढ़ी अच्छे से ना पक गई, यानी बॉयल आ गया है। तो नमक डाल दिया और कढ़ी को उबलने के लिए छोड़ दिया, जब तक कि कढ़ी मेरी परमानेंट पे यानी अच्छी तरह से मेरी बन ना जाए। और जब तक कढ़ी बन रही है, यहाँ पर है ना फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया। और 2 से 3 आलू मेरे रात के रखे हुए थे उबले हुए, तो बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी है, क्योंकि आरू है ना वो कढ़ी नहीं खाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बना दी आलू की सब्जी, ताकि वो लोग है ना पेट भर के खा लें। और मुझे तो कढ़ी इतनी अच्छी लगी थी ना, मैंने तो 2-3 कटोरी चम्मच से पी ली थी, क्योंकि ठंडियों में गरम गरम कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं अब ठीक हूँ, लेकिन कमर में दर्द अभी भी है। तो करती हूँ काम वाम, लेकिन आज सच बताऊँ मैंने पोंछा नहीं लगाया, क्योंकि आज हमारे वहाँ पर ना बहुत ही गजब वाली ठंडी है। आज है सोमवार, आज सोमवार है, बहुत मस्त ठंडी है सच में। हाथ पैरों की ना बैंड बजी पड़ी है, आज इतनी ज़्यादा ठंडी है। और मैं पता है क्या करने जा रही हूँ, और मन तो कर रहा है कि हीटर चला लूँ। अब हीटर चलाऊंगी तो प्रेस नहीं हो पाएगी। मुझे ना कल कमेंट आया था कि दी आप है ना ये जो कपड़े मेरे, तब बताए आज चौथा दिन है इन कपड़ों को सूखने का, चौथा दिन है। धूप तो निकली ही नहीं है, हल्की सी निकलती है, लेकिन मैं बंदरों की वजह से डालती नहीं हूँ ना। तो ये 4 दिन हो गए, स्टैंड खाली नहीं हो रहा है, कपड़े आज पड़े हैं, उनको कहाँ सुखाऊं। तो कल मुझे उनका कमेंट आया था, वो मुझे कह रही थी, बोले दी मुझे ना इस तरह से कपड़े स्टैंड में रहते हैं ना बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब हल्के से कपड़े सूख जाते हैं तो उनको प्रेस करके रख देती हूँ। तो मैंने कहा मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ ना। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, क्योंकि मैंने उनको आंसर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक है। ज्यादा नहीं तो थोड़े जो बड़े बड़े कपड़े हैं ना, जिनसे पूरा स्टैंड मेरा भरा हुआ दिख रहा है, वो एटलीस्ट उन कपड़ों को मैं घड़ी करके यानी प्रेस करके रख देती हूँ। जैसे कि जय का पैंट है, जय की शर्ट है, लोअर है, ये बड़े बड़े कपड़े जो होते हैं ना, जो स्पेस घेरते हैं, मैंने सोचा चलो मैं भी उनको प्रेस कर देती हूँ और रख देती हूँ। और कमर में दर्द होगा तो ये स्टैंड है ना प्रेस वाला, ये लेकर आई हूँ। और ये रहा मेरा बेड, इसको यहाँ पर सरका लूंगी, बैठ के प्रेस कर दूंगी। जुगाड़ बनाई है मैंने, मेरी जुगाड़। तो इनको प्रेस कर दूं ताकि स्टैंड है ना ये खाली हो जाए। तो थैंक्स डियर, आपने मुझे बताया उसके लिए। तो आप लोगों के ना कमेंट से मुझे भी कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है। तो ऐसे कमेंट है ना आप लोग कर दिया करो। अब देखो आपके इस कमेंट से मुझे कितना फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और पता है जब मैं नहाने गई थी ना, मैं तब भी अपने है ना कपड़ों पे प्रेस करके, उसके बाद अपने जो पर्सनल कपड़े होते हैं ना उनको भी प्रेस करके ले गई थी, तब पहनने लायक हुए। इतने ठंडे रखे थे कपड़े मेरे। तो प्रेस है ना मैं छुपा कर गई थी मंदिर वाले रूम में, क्योंकि मोलू है ना वो कुछ ना कुछ कर देता है, तो अंदर छुपा के गई थी, निकाल के लाती हूँ। ये देखो भरा पड़ा है बेचारा स्टैंड।
तो मेरे व्लॉग में ना आप लोग मुझे ज़्यादातर ना प्रेस करते हुए नहीं देखते होंगे, क्योंकि मैं बहुत कम ही प्रेस करती हूँ, वो भी कमर दर्द की वजह से ही नहीं करती हूँ। क्योंकि खड़े होके करो तो भी दिक्कत होती है, ज़्यादा देर बैठ जाओ तो भी दिक्कत होती है। और आज तो मैंने ना कहते हैं ना कि अपना मन कट्ठन करके ये काम कर ही लिया कि नहीं चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। और सच में गाइस हमारे वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ कि कितनी ठंड है। बिना हीटर चलाए घर में बैठना भी है ना पॉसिबल नहीं है। और अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा मैंने एक ही जोड़ी कपड़े पहने हैं। नो डियर, मैंने 2 पैंट पहने हैं, वो भी वुलन के पहने हैं। और जैकेट ये जो पहनी है ना मैंने, ये मेरी बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करती है, इसलिए पहनी है। और इसके नीचे भी मैंने 2 स्वेटर पहन रखे हैं। और टोपा और शॉल तो आप देख ही रहे हो। और ये शॉल मेरी नॉर्मल शॉल नहीं है, कंप्लीट वूलन की शॉल है। ये बहुत ज़्यादा ही हीट देती है, इसी वजह से मैं इसको ना हमेशा लपेट के रखती हूँ। क्योंकि सच में कुछ दिनों से, यानी उत्तरायण नहीं, 14 तारीख से पहले से ही हमारे वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना। आप लोग न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है। बाहर निकलो ना तो हाथों की उंगलियां ऐसे लगती हैं कि कहीं हाथ में से गिर ना जाएं, एकदम हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। पानी तो अगर आपने बिल्कुल ठंडा जो पानी होता है ना टंकी का, उसमें अगर काम कर लिया ना तो कुछ देर के लिए तो हाथ एकदम है ना ठिठुर जाते हैं। तो इस तरह की ठंडी यहाँ पर हो रही है। और जो यूपी में दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि यहाँ पर कितनी ठंडी पड़ती है। और हम तो कस्बे में रहते हैं, आसपास खेत हैं और पॉल्यूशन भी बहुत कम है यहाँ पर। तो उसके चक्कर में क्या है, यहाँ का जो मौसम है ना बहुत फ्रेश मौसम है यहाँ का, एकदम ताजगी सी रहती है यहाँ की हवाओं में। तो यहाँ पर है ना ठंडी मुझे ऐसा लगता है जैसे वाकई ज़्यादा लगती है। तो ये सारे कपड़े मैंने अभी प्रेस करके रख दिए हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए, यानी सूख गए हैं। अब इन सबको मैं घड़ी करके रख के आती हूँ। अब देखो स्टैंड कितना खाली लग रहा है। अब वो कपड़े हैं वूलन वगैरह हैं जिन पे की प्रेस नहीं कर सकते, सो वो कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं। ये बहुत ही ज्यादा गीले हैं, फिर करंट आ सकता है, तो ये कपड़े छोड़ दिए हैं। और अभी मशीन में जो कपड़े रह गए ना वो मुझे धोने, पहले इनको इनकी जगह पे रख के आती हूँ मैं। तो आज आरू मोलू चले गए हैं गांव में, हमारे आलू खुद रहे हैं ना खेतों में, तो वो लोग चले गए हैं। जय ने कहा था तू भी आ जा, लेकिन आज पानी वाले बाबा नहीं आए थे और मेरी तबीयत भी डाउन थी। मैंने कहा वहाँ की ठंड में अगर मैं आ गई ना तो और बीमार हो जाऊंगी, इसलिए फिर मैं नहीं गई। आरू मोलू दोनों चले गए थे। और इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना आज, तो मैं घर से बाहर निकल ही नहीं रही थी। पानी देने जाती थी और सीधी वापस अपने घर के अंदर आ जाती थी। आज मैंने आपको बाहर का मौसम भी नहीं दिखाया है, क्योंकि मौसम दिखाने के चक्कर में ना मैं बीमार हो जाती, इसलिए आज मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही थी, घर के अंदर ही अंदर। और हीटर चला रही थी ताकि घर में गर्माहट रहे। और आप लोग देख ही रहे हैं मुझे तुपा हुआ तो। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मजाक कर रही हूँ, सच में डियर यहाँ पे ऐसा ही है। और बस अभी सारे कपड़े मैंने रख दिए बच्चों के और जय के। और बस आज घर में कोई था नहीं ना, बहुत सूना सूना सा घर लग रहा था, एकदम शांति सी। क्योंकि अब आदत नहीं रही है ना ऐसे शांत वाले घर में, क्योंकि आरू मोलू रहते हैं और वो सारे दिन हंगामा मचाए रहते हैं, चीज़ों को फैलाए रखते हैं। तो आज वो लोग नहीं थे, तो मैंने धीरे धीरे अपने ना घर को साफ़ किया सारा, क्योंकि सुबह मैंने किया नहीं था और ठंडी इतनी थी कि पोंछा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। ये जूठे बर्तन यहीं छोड़ गई आरू। तो अब है ना हिम्मत करके आखिरकार मैंने ना अपना काम स्टार्ट किया। मैं पता है सुबह से कर ही नहीं रही थी। और है ना यहाँ पर अब मैंने डाले हैं कपड़े धोने के लिए। और बाहर का आप मौसम देख रहे हो, अभी दोपहर के 2 या ढाई बज रहे हैं। और बाहर का मौसम यहीं से आपको पता पड़ जाएगा कि मौसम कैसा है। अगर मैं बाहर जाके दिखाती ना तो आप कहते हैं भगवान ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, बाहर इतना कोहरा है, इतनी ठंड है ना। आपको दिख ही रहा है मौसम कैसा है, गेट खोलने से ही दिख रहा है। बाहर जाके दिखाऊंगी तो आप क्या सोचोगे कि अरे वह सच कहती हैं दी, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब रहता है। सच में ठंडियों के मौसम में तो ना मुझे यहीं पर शिमला कश्मीर सब नज़र आ जाता है। बस यहाँ अगर यहाँ बर्फ़ पड़ जाए ना तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाए, बस एक बर्फ़ की कमी रहती है, अदरवाइज ठंडी तो मज़ेदार रहती है। तो बाहर का मौसम आप लोग देख ही रहे हो। मैंने सोचा पहले कि मैं आपको कैमरा ले जाके दिखाऊं, फिर मैंने कहा नहीं 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 देखती हूँ। मैं बाहर गली में देख रही थी कि कोई बाहर हो तो चलो 5-10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन इतनी ठंड थी ना कि कोई भी अपने घरों से नहीं निकला था। तो मैं भी वाल बंद करके पानी का और बाहर के बाथरूम के दरवाजे ओपन थे, वो सब बंद करके मैं भी वापस अपने घर के अंदर घुस गई। लो चाय ले लो।
सो प्रेस करने के बाद फिर बनाई इंस्टाग्राम की वीडियो, बहुत दिनों से नहीं बनाई थी तो इंस्टाग्राम की वीडियो बनाई। अब यहाँ दोनों हीटर के सामने बैठ के ताप रहे हैं, ठंडी लग रही है बहुत तेज। और खाने में बनेगा कढ़ी चावल। शहंशाह का मुकुट पहन लिया मैंने। शहंशाह का मुकुट मैंने भी पहन रखा है। और मेरे खुद रहे आलू। सारे दिन जय रहते हैं गांव में, आलू खोदने में रहते हैं, यानी होता नहीं हूँ, खुदवा रहे हैं। देखना पड़ता है ना खड़े होके काम, लेकिन आज की ठंडी बर्दाश्त से बाहर है सच में। हीटर चल रहा है फिर भी हाथ पैर ठंडे रखे हैं। चाय बहुत गर्म है, ठंडी हो गई। मेरा मुंह बहुत ठंडा है। हाँ। देखो सबसे मजे की बात पता क्या है, मैं आज नहाया नहीं हूँ तब कितना सुंदर लग रहा हूँ। सड़ेले नहाए नहीं है, कितनी भी ठंडी पड़े मैं नहाया बिना नहीं रहती। मुझे तो नहाने को चाहिए ही चाहिए, मैं नहाई हूँ। मैं आज आलू में भिगी था इसलिए, हाँ इसलिए नहाया हूँ। हाँ तो हम दोनों की, अपने दोनों की एक जैसी आदत है। हम दोनों की आदत है, नहाए बिना तो चैन ही नहीं पड़ता। मुझे नींद ही नहीं आती है रात भर, मैं तो करवट बदलती रहती हूँ। मैं नहाने जाऊंगा भी गर्म पानी है, बीमार हो जाओगे। आज तो अतिशय ठंडी है, अतिशय। आज का पारा चेक किया। कल सुबह जल्दी नहाऊंगा फिर मैं। सुबह जल्दी तो नहाऊंगा। कल सुबह इनको फिर से खेतों पे जाना है आलू के लिए। आज आरू मोलू चले गए थे, मैं नहीं गई थी। आज मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई है, बहुत दिनों बाद अपनी रील्स बनाई है, तो फॉलो कर लेना। और आप लोग आरू की वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, सही। मेरी वीडियो को तब भी आप लोग लाइक करते हो। भाई आरू से दुश्मनी थोड़ी ना है, मेरी आरू मुझसे भी अच्छी है, उसकी वीडियो लाइक कर दिया करो। तो इंस्टाग्राम की आईडी तो आपको पता ही है, सिकरवार रेनू 37, ये मेरी आईडी है। और आजकल उसको ना हैक कर रखा था मेरी आरू ने, अब मैंने उसको वापस ले लिया है और आज अपनी वीडियो बनाई है। तो मुझसे ज्यादा आरू ही बनाती है, अच्छा लगता है, उसके अंदर टैलेंट है, कुछ करती है। हाँ, चाय पीने से ज्यादा फूंक मारने में अच्छी लग रही है, उसकी भाप मुंह पे आती है, सिकाई लगती है चेहरे की। गरम है चाय। तो सुबह मैंने बनाई थी ये आलू की सब्जी और कढ़ी, और अभी बस ये हो जाएंगी। और चावल बना लिए, सुबह चावल नहीं बनाए थे, सुबह मैंने रोटी बनाई थी। सो बस यही हमारा खाना होगा। चप्पल वही तो थी तुम्हारी। तो हिम्मत नहीं है आज तो कुछ भी काम करने की। बर्तन भी कैसे मांजेंगे समझ नहीं आ रहा, कितनी मस्त ठंडी है। आज आरू ने टोपा और जैकेट पहनी है तो समझ लो ठंड है। वो भी इसको डांट के बिना गांव जा रही थी, बोलती मैं टोपा नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे ही जाऊंगी। मैं कहा तेरी कुल्फी जम जानी है, मानती तो है नहीं लड़की। तो बस चलो हम लोग फटाफट से खाना निकाल लेते हैं, खाना खाते हैं। चावल, कढ़ी और आलू की भुजिया, दो चीज। करा दूंगी। तो बस यहाँ पे अब हम सब लोग खाना खाएंगे। और सच बताऊं, बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे, मैंने नहीं मांजे थे। मैं आई भी थी मांजने तो जय ने मना कर दिए, बोले रहने दे, सुबह कर लेना, अभी मत कर। और क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, दवाई खा ली थी मैंने, तो पता नहीं पड़ रहा था कि हाँ कुछ है कि नहीं। और जैसे ही दवाई का असर कम होता है, कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और खाना पीना खाने के बाद जब मैं रात को सो गई, सुबह उठी तो मुझे अच्छा खासा वाला फीवर आ चुका था। लेकिन वही है कि करना तो है ही, चाहे जियो चाहे मरो, हमको तो करना ही करना है। तो फिर से मैंने दवाई खाई, फिर मैंने अपने काम पे लगी। और उस दिन मैं कहाँ गई, क्या किया, तो वो सारी वीडियो देखने मिलेगी आपको कल। लेकिन आजकल तबीयत सही रहती ही नहीं है, पता नहीं क्या है। यहाँ तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि मेरा शरीर है ना वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितने भी कपड़े पहन लूँ, लेकिन मैं बीमार हो ही जाती हूँ। और हर साल की बात है, हर साल आप मुझे देखेंगे ना तो जनवरी के मौसम में मैं आपको बीमार ही मिलूँगी। क्योंकि एक तो जनवरी में ही यहाँ पे ठंड स्टार्ट होती है और मेरी बॉडी भैया राम जाने कैसी है, यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं करती है। तो बस अभी हम लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी कल दूसरे व्लॉग में। तो चलिए हम लोग खाना पीना खा के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दे दूँगी सब्जी उठा के, चल। खाना कढ़ी चावल रोटी और अचार की मिर्च मेरे लिए। बहुत दिनों बाद ढंग से खाना खाने जा रही हूँ, सच में इतनी बीमार थी। और आज भी पता है आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी नहीं हूँ। दवाई खा ली है,
सो दर्द का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा और जिंदगी के मजे ले रही हूँ। बहुत दिनों से बिस्तर पे डली डली परेशान हो गई थी सच में। खाना खा के आते हैं। देखिए यहाँ गद्दे पे बैठ के हम सब लोग खाना खा रहे हैं। ये गद्दा हमारा वेस्ट गद्दा है, ठंडियों में काम आता है खाने के। तुम हम यहीं बैठोगे? आ जाओ सर को, तुम मेरे पास बोलो पापा के पास बैठा है सर को। बोलू वहाँ चप्पल रखी है बेटा पापा की और तूने वहीं पर खाना रख लिया है अपना। बोलू खाना खा रहा है। बोलू तो यहाँ जय ने मुझे काम करने से रोक दिया और हम चले गए सोने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को भी करती हूँ एंड कल मिलते हैं। बाय बाय।